जब संसार ने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया, तब स्वर्ग और पृथ्वी ने उस पल को चुपचाप सहन नहीं किया। उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर दिल कांप उठा। यीशु मसीह की मृत्यु के समय के अद्भुत और चमत्कारिक घटना घटित हुई, जिन्हें बाइबल में विशेष रूप से मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचारों में वर्णित किया गया। पहला चमत्कार, अंधकार। मत्ती 27 का 45 के अनुसार, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। मरकुस 15 का 33 के अनुसार, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छाया गया और तीसरे पहर तक रहा। लूका 23 का 44 और 45 के अनुसार, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। ये अंधेरा परमेश्वर के उस गहरे दुख और क्रोध को व्यक्त करता है जो उनके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर किए जा रहे अत्याचार और अन्याय को देखकर हुआ। ये पाप की भयानक प्रकृति और उसके परिणाम पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। दूसरा चमत्कार, मंदिर का पर्दा फट जाना। मत्ती 27 का 51 के अनुसार, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। मरकुस अध्याय 15 का 38 के अनुसार, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। लूका 23 का 45 के अनुसार, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। यह पर्दा पवित्र स्थान को अन्य भागों से अलग करता था, जहां केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार प्रवेश करता था। इसका फटना यह दर्शाता है कि अब हर कोई सीधे परमेश्वर के पास आ सकता है। यीशु के बलिदान के द्वारा सभी लोगों को परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। तीसरा चमत्कार, भूकंप। मत्ती 27 का 50 और 51 के अनुसार, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डूल गई और चट्टानें तड़क गई। मरकुस और लूका के सुसमाचार में भी भूकंप का उल्लेख है, लेकिन मत्ती इसका विस्तार से वर्णन करता है। यह भूकंप साधारण प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि यीशु के मृत्यु के समय घटित एक ईश्वरीय हस्तक्षेप था। यह भूकंप परमेश्वर के क्रोध, दुख और न्याय को प्रकट करता है। चट्टानों का फटना परमेश्वर की शक्ति और यीशु के बलिदान के प्रभाव को दर्शाता है। चौथा चमत्कार, कब्रों का खुल जाना और पवित्र लोक का जी उठना। मत्ती 27 का 52 और 53 में ऐसा लिखा है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोक के बहुत से सब जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यह घटना सबसे आश्चर्यजनक और रहस्यमय है। मत्ती अकेला ही इस घटना का उल्लेख करता है। इन पवित्र लोक का जी उठना यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति का पूर्व घोषणा था और मृत्यु पर उनकी विजय का प्रमाण था। पवित्र लोक जी उठने के बाद पवित्र नगर में प्रकट होना यीशु के पुनरुत्थान के संदेश को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। इन घटनाओं का बाइबल में उल्लेख हमें यीशु के बलिदान की गहराई और उसके परिणाम को समझने में मदद करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था और उसकी मृत्यु हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुलती है।